जी सुशांत भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू अनुज जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर के हाय असीम सुशांत भाई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 स्टेप हाय के सुशांत प्रोग्राम की भाऊ। वजह से आज हाय सवेरे से सुशांत भाई। शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ। हाय 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 सुशांत भाई। दोस्तों। हाय हाय हाय। हाय बहुत सुशांत बहुत भाई। शुक्रिया। हाय 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 दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है ये ग्रुप पे आके। और कैमल भाई का मेरा कल ही बात हुआ कि भाई यार मेरे को एक टॉपिक पे शेयरिंग करने का है हमारे ग्रुप में तुमको। तो मेरा हमेशा का वही जवाब कि पाविन भाई आप बोलो अपना, कैमल भाई आप बोलो, आपके हिसाब से सब्जेक्ट रखेंगे। तो बोले अरे यार तुम बोलो, मैं बोला आप बोलो, तुम बोलो इसमें। फाइनली रॉक बॉटम करके आया सामने। बोले भाई रॉक बॉटम पे सुना नहीं है, रिकवरी के ऊपर तो हमेशा ही शेयर करते हूँ मैं। ये ग्रुप में तो रिकवरी के ऊपर ही शेयर किया अभी तक, प्रोग्राम के ऊपर, 12 स्टेप के ऊपर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, अमेंड्स हो गया, 12वां कदम हो गया, 11वां कदम भी हो गया, 9वां कदम भी हो गया। तो चलो आज वो रॉक बॉटम के ऊपर शेयर करेंगे दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अभी ये 19 तारीख को मुझे 9 साल हो जाएंगे ए में आया। भगवान की असीम कृपा है कि पीछे मुड़ के देखा नहीं है। क्यों? उसकी भी वजह है 12 स्टेप प्रोग्राम, और उससे भी इम्पोर्टेंट है उसका आचरण। लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय जो है ए में आने से पहले मेरे कैसे फटके खाए, कैसे मार खाए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मैं तकरीबन 15 से 16 साल तक शराब पिया हूँ। शुरुआत जो है वो बियर से की मैंने, और उसका भी एक रीजन था। शराब को स्टार्ट करने से पहले का मुझे है ना क्यूरियोसिटी रहती थी हमेशा। एक कुतूहल मेरे भीतर है ना जाग उठता था कि भाई ये चीज है क्या। तो मैं एक एसटीडी बूथ में जॉब करता था। मेरा वो टाइम का जॉब मतलब 2004 की बात कर रहा हूँ, 2003 2004 की बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे मैं एसटीडी बूथ पे जॉब करता था, क्योंकि वो टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड नहीं पकड़ा था। तो एसटीडी बूथ पे वो कॉइन बॉक्स, फिर वो मीटर वाला एसटीडी, तो लोग आके उधर फोन करते थे। तो मैं वहां पे जॉब पे लग गया। आई थिंक 600-700 रुपये सैलरी था मेरा महीने का। और वो मुझे इनफ था उतना। वो टाइम पे कैश एक अकेले बंदे को कितना चाहिए खर्चे के लिए। घर पे थोड़े बहुत देता था, खुद के लिए कपड़े खरीदता था। एक साइकिल हफ्ते के ऊपर ली मैंने वो टाइम पे, 500 रुपये डाउन पेमेंट करके, और उसके हफ्ते में चुकाता था हर महीना। तो बहुत अच्छी कट रही थी मेरी जिंदगी वो टाइम तक। और उधर कुछ दोस्त भी बना लिए। कोई रिक्शा स्टैंड वाला था, कोई पान की टपरी वाला था, कोई वो एसटीडी बूथ में जॉब करने वाले बच्चे थे, कोई पेट्रोल पंप पे काम करने वाले बच्चे लोग थे। तो मेरा फ्रेंड सर्कल जो है वो ऐसे करके आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता चला गया। तब तक मैं शराब नहीं पीता था। मुझे वाइन शॉप क्या होता है ये भी नहीं मतलब मालूम था उसका। वो टाइम की बात है। मेरे दोस्त लोग जो है एसटीडी बूथ पे आते थे, मजाक मस्ती करते थे सवेरे से शाम तक। रिक्शा स्टैंड पे रहने वाले लोग कैसे, तो आते थे, मजा करते थे, हम लोग हंस के बातें करते थे। लेकिन जैसे ही शाम हो जाती थी, एक एक करके ये लोग कल्टी मार देते थे, और मेरा शाम का ही ड्यूटी रहता था उस दुकान में। जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे के बाद वो लोग आते थे, तो उनका है ना बिहेवियर चेंज हो जाता था। उनके बात करने का तरीका है ना बदल जाता था, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता था। मैं सोच में पड़ जाता था, भाई सवेरे से तो ये लोग ठीक से बात कर रहे, सडनली 7 साढ़े 7 बजे के बाद इनके भीतर क्या घुस रहा है कि ये इतना उत्तेजित हो रहे, एक्साइट हो रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे, काटने के लिए दौड़ रहे। तो उसमें से एक ऑटो ड्राइवर था, उसको मैंने पूछा, भाई तुम लोग ऐसा क्या करते हो, तुम्हारा ये चेंज कैसे होता है बिहेवियर, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो उसने बोला, भाई तो अभी तक बच्चा है, तो इस
झमेले में मत पड़। तो अभी वही मेरा वो कीड़ा जो है मेरे भीतर वो जग उठा। मैं बोला यार भाई ये कुछ तो करते रहेंगे। तो मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-6 बार उसको पूछना चालू किया। तो एक बार फाइनली उसने मुझे जवाब दिया कि देख, हम लोग जो है शाम के वक्त इकट्ठे होकर शराब पीते हैं। तो मेरा वो जिज्ञासा मेरे जैसे इंसान का जागृत हो गया भीतर से। मैं बोला भाई यार मेरे को भी चाहिए ये चीज। तो उसमें से एक जन बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ, लेकिन TTMM करना पड़ेगा, तू तेरा मैं मेरा। मैं बोला ठीक है, तो कितना पैसा लगता है? तो आई थिंक वो टाइम पे किंगफिशर स्ट्रॉन्ग 46 रुपीज 50 पैसे की थी, 46 रुपए 50 पैसा किंगफिशर स्ट्रॉन्ग। अभी उसकी कीमत बढ़ के 195 रुपीज हो गई। अभी सरकार वापस बोल रही है महाराष्ट्र की कि भाई अभी 5 रुपए और बढ़ाओ, ट्यूबक स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बढ़ के आ चुकी है। 200 रुपए का रेट है वाइन शॉप में। आप सोचेंगे यार इसको कैसे मालूम? तो बहुत से लोगों को मालूम है, मैं खुद वाइन शॉप में जॉब करता हूँ आज। तो सोचो वो मेरा सफर जो है 46.50 पैसे का जो है शराब का, वो चालू हो गया था उस दिन। मुझे आज भी वो दिन याद है। बोलते हैं बहुत से लोग रॉक बॉटम अपना आखिरी वक्त याद करो। मेरे जैसा शराबी है ना पहला दिन याद करता है। मैं पहले दिन कैसे शांति से पिया था, मैं पहले दिन कितना एंजॉय किया था शराब पी के, मुझे कितना अच्छा फील हुआ था शराब पी के, ये मैंने बहुत बार रियलाइज किया है। ए में आने के बाद भी किया था। खैर दोस्तों, वो बियर जो है एक ढाबे पे हम एक चाइनीज के ठेले पे मैं और मेरा दोस्त बैठे थे। उसने भी एक बियर ली, मैंने भी एक बियर ली। मेरा वो पहला ही दिन था शराब पीने का, मैंने पी। उसके बाद जो है मुझे पता नहीं उधर क्या हो गया। फिर मैंने क्या बातचीत किया, कितना शराब पिया उसके बाद वो भी याद नहीं है। मैं घर पे गया, खाना खाया नहीं खाया वो भी याद नहीं है। लेकिन उसने दिया हुआ इम्पैक्ट, जो असर है मेरे ब्रेन में, बहुत अच्छा लगा। हल्का महसूस हुआ, शांति महसूस हुआ, भीतर से रिलैक्स फील होता चला गया। और मुझे ऐसा लगने लग गया भाई बहुत ऐसा, बहुत सालों का जो है मैंने जो थका हारा था, तो मैं आज है ना फाइनली भीतर से रिलैक्स हो चुका हूँ। वो दिन चला गया। दूसरे दिन मैं फिर से ना एसटीडी बूथ खोलने के लिए गया, और मेरे पीछे से वो जो है रिक्शा ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वो मेरा दोस्त, वो आ गया। मुझे उसने पहले ही चिल्ला के बोला भाई तेरी औकात नहीं है शराब पीने की। मैं बोला अरे क्या हो गया? अभी वो हट्टा कट्टा था, मैं एकदम पतला दुबला एकदम कौला लड़का, 15-16 साल उम्र रहेंगी मेरी। मुझे पता ही नहीं भाई ये बंदा मेरे से ऐसे क्यों रूडली बात कर रहा है। तो उसने बोला तेरी तेरी औकात नहीं है, तू शराब को हाथ मत लगा इसके बाद। शायद वो भगवान का आवाज था, उस टाइम पे पता नहीं चला। तो मैं बोला क्या हो गया? बोला साला तू शराब पीने के बाद मुझे गाली दिया। किसी भी नॉर्मल इंसान को सबसे पहले खुद की शर्म आती थी कि भाई मैं गाली कैसे दिया इसको। सब लोगों के सामने वो बोला तूने मुझे गाली दिया। ठीक है मुझे दिया तो दिया, अपने परिवार को भी दे रहा था तू गाली। दोस्तों मैं भीतर से इतना खुश हो गया था, इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, मुझे लगने लग गया भाई उस बोतल के अंदर है ना कुछ तो मैजिक है, कुछ तो जादू है। और वो अगर मैंने गटक ली, मैंने अगर मेरे भीतर डाल दी, तो भाई मेरे अंदर का जो है ना कॉन्फिडेंस वो बढ़ रहा है। तो उस दिन के बाद मेरा जो है शराब पीने का सिलसिला चालू हो गया। जैसे कि अभी पहले दिन क्या मैं शराब पिया और गटर में नहीं गिरा, पहले दिन मैंने शराब पिया और कर्जे में नहीं डूबा, पहले दिन में शराब पिया और लोगों से झगड़े करते हुए नहीं घूमा रास्ते के ऊपर कपड़े उपड़े फाड़ के। तो मेरा शराब पीने का पैटर्न स्टार्टिंग में सोशल ड्रिंकर के जैसा था। कभी कभार पीता था मैं, एंजॉय करता था शराब को, टेस्ट करता था शराब को। लोग बोलते हैं ना टेस्ट करने के लिए हम लोग शराब पीते हैं, मैं स्टार्टिंग में वही करता था। यार भाई आज
बियर नहीं, आज दूसरा ट्राई करेंगे, विस्की ट्राई करेंगे, आज रम ट्राई करेंगे, ठंडी है, लोनावला की ठंडी जरा ज्यादा रहती है, तो भाई यहाँ पे रम ज्यादा चलती है तो फिर रम पी लो। तो जैसे ही ठंडी गायब वैसे गर्मी चालू, तो फिर बियर चालू। सब ये सिलसिला मेरा चालू था। और देखते देखते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल होते चले गए, और मेरा जो है शराब पीने का सिलसिला भी बढ़ता चला गया। जैसे मैं महीने में, 2 महीने में एक बार पीता था, वो हफ्ते के ऊपर आ गए, और हफ्ते हफ्ते भर में पीने वाला मैं 2-3 दिन में पीने लग गया शराब। अभी ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरी कंट्रोल में थी नहीं कोई चीज। मैं शराब पीने के बाद मैं खुद के कंट्रोल में नहीं रहता था, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगने लग गया कि भाई अभी मैं मैच्योर हो गया हूँ, अभी मैं जवान हो गया हूँ, अभी मैं यंग हूँ, तो मुझे शराब जो है वो हजम हो रही है। मेरी बॉडी, मेरी ताकत, मेरा रुतबा, मेरा पैसा, मेरा माइंड, ये जो है वो मैं सब इस्तेमाल करके सर्वाइवल कर रहा था। मेरी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी दोस्तों, बहुत मजा आ रहा था। एक तरफ शराब थी, दूसरी तरफ मेरा लाइफ था। बहुत सपने देखे थे वो टाइम पे, नहीं क्या? कोई तो बड़ा सा ऐसा नहीं क्या, नाम कमा के दिखाऊंगा, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि सुशांत क्या चीज है। और वो टाइम पे ख्वाब बहुत मैं ना देखता था, और इमेजिनेशन में ही मतलब हमेशा मैं इमेजिन ही करता रहता था पूरी जिंदगी भर। मैं शराब पीने के बाद तो और घुस जाता था उसमें। तो मुझे वो बहुत लाइफ जो है बहुत अच्छी लगने लग गई। शराब पीने के बाद की लाइफ बहुत अच्छी लगने लग गई। और उसके बाद मेरी जिंदगी में लड़की आ गई, और अच्छी लगने लग गई भाई लाइफ। अरे यार वो सही है यार, ये चल रहा है। तो कभी कभी शराब पीने के लिए पैसे नहीं रहते थे तो फिर गर्लफ्रेंड से लेता था उधार। रिचार्ज वो टाइम पे टॉपअप मिलते थे, देखो 20-30 रुपए के टॉपअप वोडाफोन के, तो वो रिचार्ज मारने के लिए पैसे लेता था। मुझे लगता भाई कट रही सही से अपनी, पैसे कमाने की ज्यादा जरूरत नहीं, ऊपर का अगर है तो झोलझाल करता था जिधर जॉब करता था। अभी मैंने वो एसटीडी बूथ का जॉब छोड़ दिया, मैं होटल लाइन में घुस गया। उसके बाद में होटल लाइन से मैं फिर स्टीवर्ड स्टीवर्ड का कैप्टन बन गया। मेरा ये सब सिलसिला चला। तो वो टाइम पे शराब भी बहुत बढ़ रही थी एक तरफ से, और मुझे ऐसे और अलग अलग भी शौक रखता था, चरस, गांजा, ये वो इतना मुझे कुछ सूट नहीं हुआ। लेकिन भाई शराब मुझे बहुत दिल से मतलब अच्छी लगने लग गई, क्योंकि शराब जो है मुझे रियल लाइफ से अलग रखती थी। जो मेरा रियल लाइफ है, तो मुझे रियल लाइफ क्या थी मेरी, मेरी रियल लाइफ ये थी शराब उतरने के बाद जो है वो मेरा जो माइंड रहता था ना, वो कभी भी है ना शांत नहीं रहता था। ये मेरी रियलिटी थी। मेरी जब शराब उतरती थी तो मैं बेचैन, चिड़चिड़ा और हमेशा असंतुष्ट रहता था। किसी भी मामले में, पैसा, प्रतिष्ठा, मतलब इज्जत और सेक्स, हमेशा बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट। कभी भी मेरा पेट किसी भी चीज को लेकर कभी भी भरा नहीं, हमेशा असंतुष्ट रहता था, हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। और मुझे ये अवस्था है ना कदापि नहीं चाहिए थी। मुझे ये अवस्था नहीं चाहिए, इसलिए मैं शराब की ओर और झुकता चला गया। मुझे लगने लग गया कि जितना मैं शराब पीऊंगा उतना मेरा मन जो है, मेरा माइंड जो है वो शांत होता जा रहा है। मगर दिक्कत ये हो रही थी दिन ब दिन कि शराब आहिस्ते आहिस्ते मेरे ऊपर हावी होने लग गई। मुझे पता भी नहीं कि ये कितनी हावी हो रही थी, लेकिन मैं ब्लैकआउट स्टेज में जाने लग गया। जैसे कि बेहोशी की हालत में रहना, कि सवेरे याद ही नहीं रहना कि भाई रात को क्या कांड किया हुआ है। सवेरे याद ही नहीं रहता था कि किसको रात को फोन किया है। ये भी याद नहीं रहता था कि किसको गाली गलौज की है या मारपीट की है। पता नहीं कौन सवेरे उठ के मेरे दरवाजे पे आएगा और चिल्लाते बैठेगा, "ए भाई तूने रात को क्या राड़ा किया, मैटर किया"। तो मेरा ऐसा जो है थिंकिंग प्रोसेस एक तरफ से चालू था कि मुझे अभी शराब जो है वो इतवार
टू इतवार पीनी है, संडे टू संडे पीनी है भाई, ये बहुत हो रहा है। तभी तक मेरी शादी नहीं हो गई थी तभी तक। तो मैं वो टाइम पे एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर का पोस्ट पे काम कर रहा था। तो मेरे अंडर 30 से 40 लोग मेरे अंडर जॉब कर रहे थे, मतलब काम कर रहे थे। उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था, किसी को मतलब नहीं क्या, सुपरवाइजिंग कर रहा था। तो वो टाइम पे जो है मैं ब्लैकआउट स्टेज में आहिस्ते आहिस्ते जाने लग गया था, क्योंकि मेरा सैलरी बढ़ गया, मेरे शौक भी बढ़ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरे शौक इतने बढ़ गए कि सैलरी कम पड़ने लग गई। तो मैं शॉर्टकट मारने लग गया, जुआ खेलना, उसके बाद कर्जा लेना। क्योंकि मेरा शौक जो है वो नवाबी शौक थे, वो थोड़े बहुत नहीं थे, ऐसे छोटे छोटे शौक में रखता नहीं था। तो मेरा जो है सर्वाइवल, मेरा लाइफ का सर्वाइवल होना थोड़ा सा कठिन हो रहा था दिन ब दिन, क्योंकि मुझे कम से कम वक्त में जल्द से जल्द अमीर बनना था। क्योंकि मुझे शराब कम पड़ रही है, शराब कम पड़ रही है तो मेरा माइंड नहीं काम कर रहा है, और माइंड नहीं काम कर रहा है तो भाई मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मुझे और शराब चाहिए थे, और शराब के लिए मुझे और पैसे भी चाहिए थे। तो देख लो, एक तरफ से मैं ऐसे रास्ते पे जा रहा था कि जहाँ पे शॉर्टकट है और दूसरा जो है लॉन्ग कट है। मुझे बहुत से लोग बोले थे वो टाइम पे, मेरे खुद के मेरे रिलेटिव्स भी बोले थे, भाई तू आज नहीं तो कल है ना ऐसे गड्ढे में गिरेगा कि वहां से है ना निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा तेरे खुद के लिए। तो मैंने है ना वो चीज जो है, उनकी जो बातें है वो सिर के ऊपर से गई थी मेरी। लेकिन मेरे आजू बाजू वाले लोगों को पता चल गया था, भाई ये बंदा जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहा है, और आज नहीं तो कल ये फंसेगा या मरेगा। तो ऐसे बहुत से कांड किए मैंने मेरी लाइफ में। चोरियां की, लोगों को टोपियां पहनाई, फ्रॉड किया, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए, कांड किए ऐसे कि भाई मैं जेल में जाने वाला था, ऐसी सिचुएशन आ गई थी मेरी लाइफ में। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता था कि शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में मेरा प्रॉब्लम जो है मेरा नसीब है, मेरी परिस्थिति है। अभी जो मेरी परिस्थिति है वो गरीब में हूँ, इसी वजह से है ना साला ये सब लोगों की सुन के लेनी पड़ रही है मुझे। एक दिन अगर मैं अमीर हो जाऊंगा ना, मेरे बैंक बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, पैसा अकाउंट में लाखों करोड़ों रहेगा ना, तो इन लोगों की बोलती अपने आप बंद हो जाएंगी। मगर दिक्कत ये होने लग गई, जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ता चला गया वैसे वैसे मेरी शराब बढ़ती चली गई। 22 23 का 24 का होते होते इतना शराब पीने लग गया कि भाई जो 2 3 दिन में हफ्ते में एक बार पीने वाला बंदा मेरे जैसा, मैं रोज चालू हो गया। मेरा शाम को 5 6 बजे मेरी घंटी बज जाती थी। तो ये जो है मेरा सवेरे से लेकर शाम तक का जो सर्वाइवल था पूरे दिन भर का, वो ऐसे ही चक्कर रहता था। सवेरे 7 बजे 8 बजे काम पे जाओ, शाम को 4 5 बजे छुट्टी करो। छुट्टी होने के बाद भाई हक है एक 90 या क्वार्टर पीने का, उतना पीने का, घर पे आने का, चिकन मटन खाने का, सोने का, सवेरे उठ के काम पे जाने का। अगर मैं सोशल ड्रिंकर पहले जैसा ही रहता था तो शायद आज भी मैं सोशल ड्रिंकर ही रहता था। लेकिन मेरे जैसा इंसान जो हमेशा बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट रहता था, कब तक, जब तक मुझे शराब नहीं मिलती थी तब तक। एक बार शराब मेरे पेट के अंदर गई ना तो भाई सब टेंशन गायब हो जाते थे फटके से। तो मेरी ऐसी हालत हो गई कि भाई मुझे शराब भी पीनी है, मुझे घर भी चलाना है। मुझे शराब भी पीनी है, समाज में अपना रुतबा भी कायम रखना है। मुझे शराब भी पीनी है और बैंक बैलेंस भी बढ़ना चाहिए। मुझे शराब भी पीनी है और मेरी शादी भी होनी चाहिए। मुझे शराब भी पीनी है, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाने चाहिए। मुझे शराब भी पीनी है और बीवी के बदन पे अच्छी साड़ी और 5 10 तोला सोना। ये मेरा ख्वाब था वो टाइम पे। लेकिन शराब नहीं छोड़नी है मुझे। शराब छोड़ूंगा तो आगे करूंगा क्या? मेरा लाइफ कैसे मैं सर्वाइवल करूंगा? ये मुझे टेंशन, ये मुझे दिक्कत आ रही थी। ठीक है, लेकिन एक तरफ मैं मान भी नहीं रहा था कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम शराब हो चुकी थी वो टाइम पे। ऐसी नौबत आ गई थी मेरी। अभी ये हो गया मेरा डिनाइल पार्ट कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि शराब मेरी एक तरफ से प्रॉब्लम होती जा रही है।
चलो ठीक है, दूसरी तरफ से पैसा वैसा फ्रॉड करके, झोल झपाटे करके, झूठ बोल के, चोरी चकारी करके, या ऑनेस्टली भी पैसा कमा रहा हूँ, या मेरा लाइफ को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितना मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उतना शराब पीने के बाद मैं पीछे आ रहा हूँ। क्योंकि रात को क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। फिर उसके बाद मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था, उधर ही एक लड़की मुझे पसंद आ गई, उसको मैंने प्रपोज किया। टिपिकल प्रपोज, 1-2 क्वार्टर लगाने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता था, तो फिर मैं प्रपोज मार देता था। तो उस लड़की को प्रपोज करने के बाद दोस्तों 1-2 महीने में निपट ली हमारी शादी। आज वो मेरे घर में तो वो मेरी वाइफ। तो उसको मैंने प्रपोज किया, उसको भी मैंने वही बताया। शुरुआत में क्या, मैं शराब पीता था, मैं गांजा पीता था, मैंने बहुत नहीं क्या अफेयर्स किए, ये वो फलाना ढिमका। तो मेरी वाइफ जो है उसी टाइम पे बोली थी, शायद शादी होने से पहले ही बोली थी मुझे, ठीक है आपने जो किया वो आपका पास्ट है ना, इसके बाद जो है वो कंट्रोल करो आप उस चीज को, या तो आप देखो कि आगे भी लाइफ अपनी है तो फिर काटनी है, क्योंकि आपका खुद का घर भी नहीं है, लोनावला जैसी जगह पे रहते हैं हम लोग, घर चाहिए, राशन भरना पड़ता है हर महीना, ये सब चीजें उसने बताई। तो मैं बोला हाँ हाँ हाँ, ये सब करूंगा, तेरे लिए जान भी हाजिर है, ये वो। उसको जो है मैंने मैनिपुलेट करके बना लिया अपनी वाइफ। फिर उसके बाद जो है 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए शादी को। नई नवेली के दो जो दिन थे वो तो चले जा रहे थे, और उसको आहिस्ते आहिस्ते मेरा असली रंग जो है दिखने लग गया। भाई ये बंदा जो है वो दिखता है वैसा वो है नहीं, इसके खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग है। तो आहिस्ते आहिस्ते मेरा शराबीपन इतना बढ़ गया, मैं घर पे लाके पीता था शराब। ओके, तो उधर कुछ दिक्कत नहीं थी घर वालों को, मैं घर पे लाके मेरी वाइफ के सामने, मेरी माँ के सामने मैं शराब पीता था घर में लाके, T20 मैच देखते देखते। 2011 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। मगर दिक्कत कब बढ़ने लग गई कि जितना मैं स्टॉक ला रहा हूँ घर में ना, उतना पी के शांत नहीं बैठ रहा हूँ। उतना पी के अगर शांत बैठता था तो आज भी मैं शांति से पीता था ना भाई। ऑनलाइन मीटिंग करने की क्या जरूरत थी मुझे, मैं तो वाइन शॉप में ही काम करता हूँ। सिग्नेचर, ब्लेंडर, कोई भी क्वार्टर उठा के लेके आओ वाइन शॉप से, घर पे लगाते बैठता था। आज भी वो भी फ्री में मिल जाती थी दारू आज मुझे। लेकिन मेरी दिक्कत वो नहीं है ना, मेरी दिक्कत क्या है, मुझे लिमिट में कोई भी चीज करने को जमती नहीं थी। पैसा भी कमाने के लिए गया तो मुझे उसमें भी भूख, इज्जत कमाने के लिए गया तो उसमें भी भूख, सेक्स के बारे में वही लफड़ा, 4-5 अफेयर्स रखना, शादी के बाद भी अफेयर्स रखना। उसके बाद अल्कोहल का भी सेम वैसे ही, अल्कोहल का भी वैसे ही हुआ, थोड़ी सी पीने के लिए जाता था, फुल टाइट होके घर पे आता था। अभी तो घर में पीने लगे, लेकिन प्रॉब्लम दिक्कत ये हो रही थी कि मैं घर पे ढंग से पी नहीं पा रहा था। थोड़ी बहुत पी के दिखाता था घर वालों को, ऑलरेडी 90 जेब में रहती थी। पीने के बाद वापस वाइन शॉप पे जाता था, वापस पीता था, ऐसे करते 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 घर में विवाद होना चालू हुआ, घर में जो है कलेश होना चालू हुआ। और ये जो है आहिस्ते आहिस्ते मेरे दिन चेंज होते चले गए। मेरा जो है ट्रैक जो है वो आहिस्ते आहिस्ते, मेरा अभी जो क्राफ्ट जो है ऊपर जा रहा था वो सडनली नीचे आने लग गया, क्योंकि वो टाइम पे मैंने खुद का चिक्की का फैक्ट्री खोला था। सोचो एक दिन में 2,000 रुपए कमाने वाला, मैं एक दिन में 2,000 रुपए मेरा इनकम था। मैं खुद चिक्की का प्रोडक्शन करता था। वो टाइम पे आदमी लोग रखे मैंने काम पे, मेरी वाइफ भी मुझे सपोर्ट करती थी। मगर दिक्कत ये आ रही थी, अगर मेरे मुंह को शराब लग गई, अगर मेरे पेट के अंदर थोड़ी सी भी शराब चली गई, तो मैं किसी के बाप को नहीं सुनता था। कोई भी बीच में आ जाए भाई, उसकी तो बैंड बजने वाली है। मैं ये नहीं देखता था कि घर के अंदर राशन है या नहीं है, मैं ये नहीं देखता था कि दूसरे दिन प्रोडक्शन को मटेरियल है या नहीं है, मैं ये नहीं देखता था कि मेरी वाइफ के साथ कल ही मेरे झगड़े हुए, मैं ये नहीं देखता था कि मेरी माँ मुझे ताने मार रही है, मैं ये नहीं देखता था आहिस्ते आहिस्ते मेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। मुझे बस इतना ही चाहिए था
मुझे सुकून चाहिए था बस, उसके अलावा कुछ नहीं, मुझे शांति चाहिए था। अरे भाई दिन भर काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा तो पी लूं, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी की नहीं है, दिक्कत है रुकने की। मैं रुक ही नहीं पा रहा था, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जिस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसी चीज से दोबारा लड़ने के लिए मैं फिर से वही बार में जाता था, वही 90 या क्वार्टर लेता था, फिर से वही चखना, वही पानी, वही लोग, वही जगह। ये जो है चक्र जो है, मैं भी आहिस्ते आहिस्ते भीतर से टूटने लग गया। और ठीक है चलो, भीतर से टूटने लग गया है, ये तो चलो ठीक है, टिपिकल बात है। अक्सर दूसरे लोग भी टूट जाते हैं अंदर से, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मगर मेरे जैसा शराबी इंसान, अगर मैं भीतर से टूट गया, अगर मैं भीतर से दुखी हूं ना, तो उसका कारण मेरे आजू बाजू वाले लोगों को मैं बात ठहराता हूँ, और उसके नीचे मैं अपनी शराब पी लेता हूँ। मुझे लगता था लास्ट टाइम पे, मुझे ऐसे लगता था मेरे आजू बाजू के लोग बराबर नहीं है, मेरी वाइफ बराबर नहीं है, मेरी माँ बराबर नहीं है, मेरा खानदान ही ऐसा, मेरे दोस्त ही वैसे, मेरे दोस्त पियक्कड़ निकले, इसके वजह से मैं शराबी निकला। लेकिन दोस्तों, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, कोई भी माइकल में इतना दम नहीं है कि मेरे हाथ पैर पकड़ के मेरे मुंह में शराब की बोतल ठूसे। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि कोई भी मैनिपुलेट करे मुझे और शराब के ठेके तक लेके जाए। वो मेरे में ही खुजली थी, जो रोज है ना मेरे दिमाग के अंदर वो ट्यूबलाइट लगाती थी, भाई चल थोड़ी सी मार, चल थोड़ी सी लगा, अरे टेंशन है, अरे ये है, अरे कर्जा है, अरे पैसे का टेंशन, अरे यार जॉब का टेंशन। ये सब जो है चीजें मेरे भीतर से आहिस्ते आहिस्ते इतना घर कर गई, इतना मुझे खुरेदती चली गई कि उस टेंशन के पश्चात भी मैं उसमें से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसके ऊपर शराब ठूस रहा था। क्योंकि मुझे मालूम था 101% कि कोई भी टेंशन हो, हर दुख की दवा दारू है। लड़की छोड़ के चली गई, दारू पियो, लड़की पट गई तो भी दारू पियो, कोई मर गया तो भी दारू पियो, किसी का जन्म हुआ तो भी दारू पियो, सुख हो दुख हो, पैसा आए पैसा चला जाए तो भी दारू। हर एक चीज में मैं शराब का सहारा लेता चला गया, और मुझे पता चलने से पहले ही मेरी डिपेंडेंसी शराब के ऊपर गिरने लग गई। प्रॉपर प्योर 30, क्या बोलते हैं उसको, 36%, क्या बोलते हैं उसको, तो एकदम खरा प्योर मैं शराबी अल्कोहलिक बन चुका था। 2015 तक, 16 तक इतनी भयानक मेरी अवस्था हो चुकी थी, क्योंकि जितना भी मैंने कमाया वो तो 1 रुपया बचा नहीं। चलो ठीक है, वो तो शराब में चला गया। सबसे मेन चीज मेरे लाइफ में ये होती, ट्रेजेडी अगर बोले तो ये अच्छा वर्ड है, मेरी लाइफ में ये ट्रेजेडी होती चली गई। जितने भी मैंने रिलेशंस कमाए थे, जो भी है मेरे कमाए थे, कमाए खाए के साले, जो भी मेरे आजू बाजू के रिलेशन थे, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची, मेरी मम्मी, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, मेरे जॉब के ऊपर जो लोग हैं, उन सब, मैं आहिस्ते आहिस्ते इन लोगों से है ना बिछड़ता चला गया। निराश होने का ये बहुत बड़ा है ना, मेरा है ना एक साइड माना जा सकता है। क्योंकि मैं हताश और निराश क्यों हो रहा था, साला मेरा कोई बचा ही नहीं इस दुनिया में, बस मैं और मेरी शराब दोनों ही बचे। कोई मुझे समझ के नहीं ले रहा, ये डिक्शनरी में है ना सबसे पहला मेरा वर्ड था। कोई मुझे समझ के नहीं ले रहा है, ना मेरे लिए ये दुनिया है, ना मैं इस दुनिया के लिए हूँ। क्यों ना मैं शराब पी पी के मर जाऊं। जैसे मुझे ख्याल आते थे दोस्तों, शायद यार मैं मर जाता तो अच्छा होता, शायद इन लोगों की जिंदगी में नहीं आता तो अच्छा होता, मेरा बीवी का जिंदगी मैंने बर्बाद कर दिया, मेरी माँ की कोख में जन्म लेके मैंने
उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये साला मेरा दोस्त लोग भी बोलते रहेंगे ये कब मरेगा, मैं ही पनौती हूँ, मैं ही ऐसा मैं ही वैसा। सेल्फ सेल्फ पिटी में चल रहा, सेल्फ पिटी में ना आहिस्ते आहिस्ते जाने लग गया मैं। खुद को ही कोसना ये सबसे बड़ी है ना लत है। खुद को ही कोसना। कोई भी चीज, अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी चलता रहेगा ना उधर बॉर्डर पे, तो भी मुझे ऐसा लगता था साला ये मेरी वजह से हो रहा है। सबके पीछे है ना खुद को खड़ा कर देने का और खुद को कोसने में ही पूरा दिन बिता देने का, और रात होते होते शराब पी के फुल टाइट होके सो जाने के, सवेरे उठ के वही बीवी, वही घर, वही आटा, वही चावल, वही गैस, वही दीवारें, वही छत, सब वही साला। चेंज कुछ है ही नहीं, ना भीतर से है ना बाहर से है। क्या करूं इस जिंदगी का। और हताश होके मैं दोस्तों हमेशा सोचता था फैन को देख के साला 2-3 क्वार्टर लगा के लटक जाऊं एक दिन। सोचा अभी वो टाइम पे मेरी उम्र थी 30 साल की उम्र में मैं ये सोचता था मेरी जिंदगी में अभी कुछ नहीं बचा है। इससे ज्यादा रॉक बॉटम क्या रहेगा दोस्तों। मेरे जैसा जवान लड़का जो बहुत कुछ अचीव कर सकता है जिंदगी में, लेकिन हताश हो गया 30 साल की उम्र में। क्यों? इसके पीछे में रीजन क्या बताता था, अरे लोग ही ऐसे हैं, ये समाज ही वैसे है, मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। अरे साला तू शराब पी के दारू के ठेले पे पड़ा रहता है, ये समाज का और उसका क्या संबंध है मेरी तरक्की का। तो दोस्तों ऐसी मेरी बुरी हालत हो गई कि मैं लास्ट में 2017 आने तक लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं बचा, मेरे पास कोई भी काम नहीं बचा, मेरे दोस्त लोग नहीं रहे, मेरी बीवी ने निकाल दिया घर से। मैं लिटरली आपको बोलूं, जिस वाइन शॉप का मैंने जिक्र किया अभी कुछ देर पहले, वाइन शॉप के भीतर में काम करता हूँ, उसी वाइन शॉप के बाहर देसी दारू के लिए मैं भीख मांगता था। अब बिलीव नहीं करेंगे, आज ही मैंने पूरा गोडाउन में जाके वाइन शॉप, मतलब वाइन शॉप के भीतर वो गोडाउन है हमारा, उधर जाके पूरा मटेरियल का स्टॉक लिया है। चारों तरफ से दारू है मेरे। और ऐसी हालत में मैं आ चुका था वो टाइम पे 2017 में कि जनवरी के 2017 में जनवरी को 17 तारीख को मैं इतना दारू पिया। मैं बोला भाई कुछ नहीं, अभी पी पी के मर जाने का, वाकई क्या है अपना लाइफ में क्या बचा है। कोई मोटिव नहीं, कोई पर्पस नहीं, वो खाली मोटिवेशनल वीडियो देखता था यूट्यूब पे, उतनी देर के लिए खून खोलता था। वीडियो बंद होने के बाद एक दो घंटे के बाद भाई आपने रियल लाइफ में आना ही पड़ता था मुझे। तो मुझे एक्शन तो कुछ करनी नहीं थी, बस मुझे है ना सब जगह पे चाहिए था। हमारे में मराठी में एक कहावत है, देरे हरि पलंगावरी, मतलब जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना भाई, भगवान ने मुझे उधर ही देना चाहिए। मेरे मुंह के अंदर है ना निवाला ठूसना चाहिए, तब तक मैं खाऊंगा नहीं। लोग जब तक बदलते नहीं तब तक मैं बदलूंगा नहीं, ये मैंने है ना पूरा नहीं क्या माइंड मेरा सेट कर लिया था। और इसके ही चलते मैं इतना हताश हो गया, मेरा रॉक बॉटम मुझे दिखने लग गया भाई, मैं पागल होने वाला हूँ। मुझे हेलुसिनेशन होते थे। मैं बहुत रेयरली ये शेयरिंग करता हूँ कि मुझे हेलुसिनेशन होते थे। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी ही बीवी बहुत बड़ा चॉपर लेके मुझे मार डालेगी, मुझे मारने वाली है, वो किधर तो छुपी हुई है। और मैं वो डर की वजह से ना इतना शराब पीने लग गया कि मुझे ऐसे लगता था जिन लोगों से मैंने झगड़े किए वो लोग कभी ना कभी तो है ना बाहर आएंगे, दरवाजे के बाहर है ना छुप के वो बैठेंगे। जैसे ही मैं घर के बाहर निकलूंगा वो लोग चॉपर से मुझे है ना काट डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। इस डर की वजह से मैं ना खुद को ही है ना अपने ही घर में कैद कर लिया। मैं बाहर निकलता ही नहीं था, खाली दारू लाने के लिए बाहर निकलता था। इससे ज्यादा रॉक बॉटम क्या होगा मेरे जैसे इंसान का कि खुद को ही कैद करके लिया है। अगर बाहर निकलूंगा तो मुझे हेलुसिनेशन होते हैं, मुझे हमेशा डर के साये में जी रहा हूँ। हाईवे क्रॉस करना है तो भी डर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे,
मुझे भीतर से इतना पेन हो रहा है, फिर भी मैं ऊपर से शराब पी रहा हूँ। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने ईसीजी टेस्ट किया, उसमें बोला कि फैटी लीवर चालू हुआ है, लेकिन फिर भी मैं शराब रुकाने का नाम नहीं ले रहा हूँ। और डॉक्टर ये भी बोला कि तू दारू कैसे पीता है? तो मैं बोला बिना पानी के पीता हूँ, मुझे पानी डाला तो मुझे चढ़ती नहीं है दारू। तो बोला कैसे? मैं तो बोला पूरा बोतल ऐसी लगा लेता हूँ मुंह को। तो बोला इसी वजह से तेरे जो गला है तुम्हारे गले के भीतर से छोटे छोटे है ना क्या बोलते हैं उसको यार, रैशेस आ चुके हैं। इसी वजह से तुम्हें खाना नहीं जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो शायद वो है ना भीतर से खराब हो जाएगा, और तुम्हें एक दिन ऐसा आएगा खाना ही नहीं जाएगा। क्योंकि ये रियल है दोस्तों कि लास्ट मोमेंट में मेरा खाना खाली है ना, एकदम थोड़ा सा मैं चपाती खाता था और पानी पी लेता था, उतना ही मेरे पेट के अंदर जाता था। दारू ठूस ठूस के भरता था पेट के अंदर, दारू और पानी इतना ही जाता था मेरे पेट के अंदर, खाना निवाला बहुत कम जाता था। मतलब आहिस्ते आहिस्ते मेरी लाइफ तो खत्म हो रही थी, और मेरी मेंटेलिटी भी है ना आहिस्ते आहिस्ते है ना खत्म हो रही थी। मैं लिटरली आपको बोलूं, मैंने ना पूरे हथियार ही डाल दिए नीचे। मैं बोला भाई मैं मरने वाला है आज नहीं तो कल, इससे ज्यादा मुझे मेरा मौत दिख रहा था सामने यार। मैं जिंदा होकर भी है ना मरे हुए मुर्दे की तरह लग रहा था, चलता फिरता zombies बोलते हैं ना उसको। मतलब शराब उतरने के बाद थोबड़ा ऐसा लटकाया हुआ, ऐसा लटका, इतना मासूम दिखता था कि सामने वाला बंदा बोलेगा पूरी दुनिया का है ना ये बेचारा बोझ ढो रहा है अकेला, ये पूरी दुनिया का टेंशन लेके घूम रहा है। इतना टेंशन में रहता था, और जैसे ही शराब पीता था उतनी देर के लिए मेरी बैटरी चार्ज हो जाती थी, मगर उतरने के बाद फिर से वही वो मैं डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी और वो सब नहीं क्या हेलोसिनेशन इसमें चला जाता था, और इतना सब हो रहा था दोस्तों। तो मुझे लगता है आई थिंक टाइम भी हो गए, 2 मिनट बचे। तो दोस्तों ये रॉक बॉटम जो है मैंने फर्स्ट टाइम शेयरिंग किया, और बहुत अच्छा लगा यार कि मैं खुद के अनुभव में ये कैमल भाई और ये हेल्पिंग हैंड ग्रुप की वजह से मैं जा पाया। मैं बहुत रेयरली शेयरिंग करता हूँ ये, लेकिन बहुत मजा आया यार, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। कैमल भाई थैंक यू, और आप अनुज भाई आपका भी और पूरे ग्रुप का कि आप लोगों ने शांति से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रुकता हूँ दोस्तों।